पूरे देश से एक ही आवाज है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो एक ही आवाज आती है, मोदी 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 की आवाज। इंडी अलायंस को अगर बहुमत मिल जाए तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लालू जी को बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं? उद्धव ठाकरे को बना सकते हैं? ममता दीदी को बना सकते हैं? और हंसना मत, हाँ जरा भी मत हंसना। अंतिम पूछता हूं, राहुल गांधी को बना सकते हैं क्या? अरे यार क्यों हंस रहे हो आप? प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, लालू जी को भी निमंत्रण मिला, ये राहुल बाबा प्रियंका गांधी को भी मिला, परंतु ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक की, डरते हैं वो। प्रत्याशी कौन? तो उन्होंने कहा हम सब बारी बारी एक एक साल बनेंगे। अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, देश है देश। ऐसे चलता है क्या? अरे ये नित्यानंद राय है ना, ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसको जिताने के लिए आया। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे। अरे लालू जी, आप तो चारा खाकर जेल में गए थे, मगर ये सारे के सारे आपके साथी भी भ्रष्टाचार करने वाले। भाइयों बहनों, ये ईडी और सीबीआई की दुहाई देते हैं। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, भारत के गरीबों का आना आना इन्होंने जो खाया है, वो वापिस भारत के गरीबों तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। गरीबों का पैसा आप खाए हो और ऊपर से फरियाद कर रहे हो। अरे भाई जवाब दो। एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया, एक मंत्री के घर से 50 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया, गिनने में नोटों की मशीन भी थक जाती है। इतना रुपया कहां से आता है? भाइयों बहनों, ये जवाब उनके पास नहीं है। आप चिंता मत करो, आपके पैसे पैसे की रखवाली नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, कल मेरे यहां मतदान है, फिर भी आज मैं 1500 किलोमीटर दूर उज्जियारपुर आया हूं। क्यों आया हूं भाई, बताओ तो जरा, क्यों आया हूं? अरे ये नित्यानंद राय है ना, ये मेरा जिगरी दोस्त है, इसको जिताने के लिए आया। आगे आओ नित्यानंद जी, आप नित्यानंद जी को सांसद बनाकर भेज दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। मैं कह कर जाता हूं भाई। ये नित्यानंद जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथी के नाते, मेरे साथी के नाते गृह विभाग में हमेशा चौक चौबंद काम किया है। और इसके साथ साथ कोविड की महामारी में पूरी रात, मैं तो बीमार भी पड़ गया था, इनको कुछ नहीं हुआ। पूरी रात जब तक कोविड चला, 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कंट्रोल रूम में बैठकर देश भर के कोविड के दर्दियों की सेवा हमारे नित्यानंद राय ने की। जब मोदी जी वैक्सीन लेकर आए देश भर में, ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। परंतु मित्रों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, लालू जी को भी निमंत्रण मिला, ये राहुल बाबा प्रियंका गांधी को भी मिला, परंतु ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। उनको अपनी वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक की, डरते हैं वो। इनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना भाई? अरे बोलो भाई, मालूम है या नहीं है? आप नहीं हो, उनकी वोट बैंक अलग है। मगर हम वो वोट बैंक से नहीं डरते। मोदी जी ने डंके की
चोट पर मंदिर बनाकर कर फिर से रामलल्ला का दर्शन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपको बताता हूं, पूछता हूं, इंडी अलायंस को अगर बहुमत मिल जाए तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैं आपको पूछता हूं बारी बारी, आप हाँ या ना बोलो। लालू जी को बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं? उद्धव ठाकरे को बना सकते हैं? ममता दीदी को बना सकते हैं? और हंसना मत, हाँ जरा भी मत हंसना। अंतिम पूछता हूं, राहुल गांधी को बना सकते हैं क्या? अरे यार क्यों हंस रहे हो आप? भाइयों बहनों, उनके पास प्रधानमंत्री पद का नेता ही नहीं है, प्रत्याशी ही नहीं है और बहुमत मांगते हैं। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री पद का नेता कौन, प्रत्याशी कौन? तो उन्होंने कहा हम सब बारी बारी एक एक साल बनेंगे। अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, देश है देश। ऐसे चलता है क्या? अरे जोर से बोलो, चलता है क्या? अगर कोरोना है तो कौन देश को बचाएगा? अगर आतंकवाद आए तो कौन बचाएगा? भाई और बहनों, मैं कह कर जाता हूं, मैं पूरे देश में घूम कर आया हूं। पूरे देश से एक ही आवाज है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो एक ही आवाज आती है, मोदी 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 की आवाज।